आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका। घरकुल मसाले। एक बार फिर कोरोना से बचाव के टीके दिए बगैर ही 80 अफराद को बोगस सर्टिफिकेट इजाई का मामला हुआ उजागर। म्यूनिसिपल हेल्थ इंतजामिया के पैरों तले खिसक गई जमीन। मामले की जांच के लिए तश्कील दी गई 5 रुकनी टीम। मेल्टन हॉस्पिटल के 2 मुलाजिमीन के खिलाफ मुतालिका पुलिस स्टेशन में केस दर्ज। रहमतों और बरकतों वाला महीना मुक़द्दस रमज़ानुल मुबारक होने जा रहा है। साए पगन बंदगान तौहीद रमज़ान के इस्तक़बाल में मसरूफ़। इबादत और तिलावत कुरान के साथ साथ गुनाहों से किनारा कशी भी है ज़रूरी। उलमाए दीन का मिल्लत इस्लामिया को मशवरा। शहरियान को दरपेश संगीन मसाइल हल करवाने में म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर है गैर संजीदा। पानी जैसे अहम मसले हल करने के लिए वक्त देने के बाद भी म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर के गैर हाजिर रहने से NCP के अहदेदारान व वर्कर्स हुए मुश्तइल। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दफ्तर के अहाते में किया ठिया आंदोलन। हुकूमत से म्यूनिसिपल कमिश्नर के तबादले का किया जाएगा मुतालिबा, कहा ख्वाजा शरफुद्दीन ने। और कांचनवाड़ी इलाके की एक बिल्डिंग में लगाई गई लिफ्ट हुई अचानक बंद। लिफ्ट में फंसे शख्स को फायर अमला बखैर बाहर निकालने में हुआ कामयाब। टल गया एक बड़ा हादसा। अब खबरें तफसील से। 80 से ज़ायद अफराद को कोरोना से बचाव का टीका दिए बगैर ही वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट इजराई का एक और मामला मेल्टन हॉस्पिटल में मंजर आम पर आया है, जिस पर हॉस्पिटल के इंचार्ज डॉक्टर वैशाली ने 2 मुलाजिमीन के खिलाफ सिडको MIDC पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करवाया है। वाज़ेह है कि कोरोना की रोकथाम के पेश नज़र हुकूमत व इंतज़ामिया की जानिब से शहरियान को इस मर्ज़ से बचाव के टीके लगाए जा रहे हैं। जब इंतज़ामिया ने वैक्सीन के लिए सख्ती की तो कई शहरियान ने मुख्तलिफ वैक्सीनेशन सेंटर पर तैनात मुलाजिमीन के साथ साजवाज करके वैक्सीन लिए बगैर ही वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी थी। इस तरह के कुछ मामला इससे पहले भी मंजर आम पर आ चुके हैं और अब एक बार फिर ऐसा ही एक मामला मेल्टन हॉस्पिटल में पेश आया, जहाँ 1-2 नहीं बल्कि 80 से ज़ायद अफराद के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मशकूक पाए गए, जिसके सबब म्यूनिसिपल हेल्थ इंतजामिया की नींद उड़ गई और आनन फानन इस मामले की जांच के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई, जिसमें डॉक्टर मेघना जोगदंड, डॉक्टर मनीषा बोंडवे, डॉक्टर सकलेचा, मीना ठोकड़ और संगीता पाटिल शामिल हैं। इब्तिदाई तहकीक में 9 मार्च से 31 मार्च तक के रिकॉर्ड की जांच में 80 अफराद को बोगस सर्टिफिकेट जारी किए जाने का मामला मंजर आम पर आया है, जिसके बाद मेल्टन हॉस्पिटल की इंचार्ज डॉक्टर वैशाली मुदगड़कर की शिकायत पर डॉक्टर कैमेडीजिन मैथ्यू और साबरी मोहम्मद इमरान के खिलाफ दफ़ा 468, 466, 465, 420 और 34 के तहत MIDC सिडको पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया। इस ज़िम्मन में मज़ीद मालूमात म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा ने MCN को दी। मेल्ट्रॉन रुग्णालयाच्या जे काही इंचार्ज आहेत डॉक्टर वैशाली मुदगळकर यांनी मला दूरध्वनीद्वारे सांगितलं की या ठिकाणी मी जेव्हा रजिस्टर चेक करत होते त्यावेळेस मला असं निदर्शनास आलेलं आहे की ऑफलाईन रजिस्टरमध्ये ज्या काही एंट्रीज केलेल्या आहेत त्या एंट्रीज तिथं केलेल्या आहेत, पण प्रत्यक्षात त्यांचं ज्यांनी करायला पाहिजे जे रुटीन तिथं आपण केलेलं होतं त्यांनी न करता दुसऱ्या पर्सनची हँडरायटिंग चेंज झालेली आहे वगैरे असं म्हणून. तर त्याच दिवशी तात्काळ संध्याकाळी आम्ही मेल्टॉनला तिथं व्हिजिट केली. तिथं वॉर रूमचे इंचार्ज म्हणून जोगदंड, टेक्निकल पर्सन, आमचे डाटा एंट्री ऑपरेटर वगैरे सगळे आम्ही तिथं गेलो आणि कोविन पोर्टलवर ज्या काही ऑनलाईन एंट्रीज झालेल्या आहेत त्याच्या सगळ्या प्रिंटआउट आम्ही काढल्या आणि त्या प्रिंटआउट ऑफलाईन एंट्रीज बरोबर जेव्हा आम्ही कम्पेअर करत होतो त्यावेळेस असं निदर्शनास आलं की जे काही नावं ऑफलाईन लिहिलेले आहेत तर त्यांचे ID प्रूफ जे काही आहेत ते फर्जी लिहिलेले होते आणि मोबाईल नंबरही जे काही आहेत ते फर्जी लिहिलेले होते. त्या मोबाईल नंबरवर जेव्हा आम्ही फोन केले, कुणी केरळचा, कुणी कर्नाटकचा वगैरे अशा पद्धतीने काही त्याच्यावर आणि ज्यांचं की इथं वॅक्सिन घेणे आणि हे याच्याशी काही संबंध नव्हता ते सगळं आढळून आलं. त्याच्यानंतर परत 31 तारखेला ही
त्याबद्दल पूर्ण दिवसभर त्याचं जे काही आहे ती सगळी पडताळणी तिथं केली आणि 31 तारखेला 5 सदस्यीय समिती माननीय आयुक्त सरांच्या मान्यतेने आपण नेमलेली आहे। ही समिती आज मेल्ट्रॉनमध्ये उपस्थित आहे आणि त्या ठिकाणी प्रत्येक गोष्ट ती समिती तपासणार आहे की हे वॅक्सिनेशनचं एंड ऑफ सेशन करायची जबाबदारी कोणाची होती, हे ऑफलाईन लिहिलेले आणि ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन जेवढे झालेत तर ते मॅच व्हायला पाहिजे, तर ते डेली चेक करणं जबाबदारी ही कोणाची होती। समिती 3 दिवसात पूर्ण त्याबद्दलचं पूर्ण इन्व्हेस्टिगेशन करणार आहे, पूर्ण चौकशी करणार आहे आणि त्याचा अहवाल आमच्याकडे सोमवारपर्यंत तो अहवाल प्राप्त होईल। त्या दरम्यान काल 31 तारखेला MIDC पोलीस स्टेशन जे आहे त्या ठिकाणी FIR यांनी इन्चार्ज मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर वैशाली यांनी दाखल केलेला आहे। तर त्या याच्यामध्ये जे काही प्रथमदर्शनी आरोपी आढळतात त्यांच्या विरुद्ध आपण त्यांनी ते FIR दाखल केलेलं आहे आणि पोलिसाकडनं या बाबतीत जे काही इन्व्हेस्टिगेशन आहे ते इन्व्हेस्टिगेशन होतील आणि आमची चौकशी समिती याच्यामध्ये पूर्ण इन्व्हेस्टिगेशन करत साधारणतः एक 81 सर्टिफिकेट प्रथमदर्शनी जी काही आम्ही व्हेरिफिकेशन केलेलं आहे त्याच्यामध्ये 81 सर्टिफिकेट ज्यांनी की वॅक्सिनेशन नाही घेतलेलं पण त्यांना वॅक्सिनेशन सर्टिफिकेट इश्यू केलेलं आहे किंवा जे ऑफलाईन आणि ऑनलाईन एंट्रीज आहेत त्या मिसमॅच होत आहेत, अशा 81 एंट्रीज सध्याच्या परिस्थितीत दिसून येत आहे। त्याच्याबद्दलची पूर्ण इन्व्हेस्टिगेशन होईल आणि दोषीवर तात्काळ कारवाई होईल। प्राथमिक ह्याच्यामध्ये जे काही दोषी आढळतात त्यांना आपण पूर्ण इन्व्हेस्टिगेशन आणि दोषारोप सिद्ध होईपर्यंत तिथं काम करायचं नाही किंवा त्यांना आपण ते त्या पद्धतीने बडतर्फ सुद्धा केलेलं आहे। तर या दृष्टीने जे काही याच्याबद्दल निष्पन्न होईल त्या सर्व गोष्टीवर किंवा जो कोणी दोषी आढळले त्यांच्यावर पुढे चालून अजून जर कोणी दोषी आढळले तर त्यांच्यावर कारवाई होईल। रहमतों और बरकतों वाला मुक़द्दस माह रमज़ानुल मुबारक साया फगन होने जा रहा है। इस महीने के शब व रोज़ किस तरह से गुजारने चाहिए और कुरान व अहादीस की रोशनी में इस माह की अज़मत और फजीलत क्या बताई गई है, इस ज़िमन में हमने बात की हाफिज़ इक़बाल अंसारी से। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम वल मौलल करीम। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। इस चैनल के माध्यम से जो जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कल से मुमकिन है रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हो जाए। जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोज़ा रखने की बड़ी अहमियत बताई है। रोज़ा रखने के ज़रिए इंसान में तक़वा, परहेज़गारी और खुदा का भय, खुदा का खौफ पैदा होता है। रोज़ा इस्लाम में एक ऐसी इबादत है जिसको तमाम मुसलमानों के लिए फ़र्ज़ करार दिया गया है, लेकिन हमारे मुल्क इंडिया में और भी अलग अलग किस्म के धर्म के मानने वाले लोग हैं, अलग अलग जाति और समुदाय के लोग मौजूद हैं, तो उनके यहाँ भी रोज़ा किसी न किसी दर्जे में है। रोज़े को कोई उपवास कहता है, कोई और कुछ कहता है, लेकिन ये चीज़ है कि और इसके ज़रिए से जब हम उन मज़हब के लोगों से मालूम करते हैं कि भाई मामला क्या है, तो उसके ज़रिए से कई चीज़ें सामने आती है जो इस्लाम के कानून के मुताबिक सारी चीज़ें मिलती है। रमज़ान का मुबारक महीना हमको एक मरतबा फिर मिल रहा है। गुज़िश्ता साल इन दिनों में लॉकडाउन की मुसीबत थी, बड़े हालात वो थे। आप सब लोगों ने, अलग अलग जाति और धर्म के लोगों ने ईश्वर से, अल्लाह रब्बुल आलमीन से प्रार्थना की कि ऐ मालिक, अगर हमारे देश में, इंडिया में कोरोना जैसी बीमारी है तो तू इस कोरोना जैसी बीमारी को सारे इंसानों से दूर कर दे, और जितने लोग अस्पताल में हैं, दवाखानों में हैं और इस बीमारी के अंदर इन्वॉल्व हैं, ऐ रब्बुल आलमीन तू इस बीमारी से उनको निजात दिला दे। मैं समझता हूँ कि सारे लोगों की दुआएं रंग लाई और इस वक्त तो सूरत हाल ऐसी है कि अब हम कोरोना, या महाराष्ट्र हमारा कोरोना मुक्त होने जा रहा है
और इसका अभी सरकारी तौर पर ऐलान नहीं हुआ, लेकिन ये हो चुका है। तो अहले ईमान से मेरा कहना ये है कि इस माह मुबारक का एहतराम करें, इसमें नेकियों का भाव बढ़ जाता है। रोज़ों का एहतराम, रोज़ों का एहतमाम करें, नमाजों का एहतमाम करें, कुरान मजीद की तिलावत करें, अल्लाह का जिक्र करें, दुरूद शरीफ का एहतमाम करें। और जो माल अल्लाह ने आपको दिया है तो आप उस माल को सदक़े और खैरात और ज़कात की शक्ल में जितने भी माजूर इंसान हमको मिलते हैं उनमें बाकायदा बांटने की कोशिश करें। रोज़ा रखने के बाद झूठ बोलना, गाली देना, चुगली करना, गलत कमाना, गलत खाना, एक दूसरे की ग़ीबत करना, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना, ये सारी चीज़ें मना है। जैसा ये चीज़ें रमज़ान में मना है और दिनों में मना है, ये समझ लीजिए कि ये मुबारक महीना, एक महीना अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी आपकी ट्रेनिंग कर रहा है। जैसा पुलिस में भर्ती होने के बाद, मिलिट्री में भर्ती होने के बाद पुलिस वालों को, मिलिट्री वालों को ट्रेनिंग दी जाती है, तो मुसलमानों को ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि बेवक्त उठना, बेवक्त खाना, भूखे रहना सुबह से शाम तक का, और सारी बीमारियों से, सारी बुराइयों से दूर रहना और अपना दिन गुजारना, रोज़ा इफ्तार करना, फिर 20 रकात नमाज तरावी पढ़ना। ये इंसान की मर्जी के खिलाफ हो रहा है, लेकिन कोशिश ये करना चाहिए कि जिस तरह रमज़ान में मैंने गाली नहीं दी, चुगली नहीं की, झगड़ा नहीं किया, किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हो रही पानी की किल्लत दूर करवाने की गर्ज से एनसीपी का एक वक्त म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पहुंचा था, मगर वक्त देने के बाद भी म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे शहर के बाहर चले गए, जिस पर पार्टी के शहर सदर और दीगर ओहदेदारान सख्त बरहम हो गए और उन लोगों ने वहीं वरांडे में बैठकर ठिया आंदोलन शुरू कर दिया। एनसीपी के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला का कहना है कि मरकजी व रियासती हुकूमत की हिदायत मौसूल होने के बाद साल 2007 से 8 में एएमसी इंतजामिया ने वाटर यूटिलिटी नामी कंपनी से मुआहदा करने से पहले ये ऐलान किया था कि शहर में 24 घंटे पानी फराहम किया जाएगा। इस वक्त एएमसी इंतजामिया पानी पट्टी के बतौर शहरियान से 1800 रुपये सालाना वसूल करता था, मगर मुतालिका कंपनी से किए गए मुआहदे में हर साल पानी पट्टी में 10% का इजाफा करने का ऐलान किया गया। शहर में पानी फराहमी के इंतजाम तो दुरुस्त नहीं हुए और न ही वो प्रोजेक्ट मुकम्मल हो पाया, मगर एएमसी इंतजामिया ने हर साल पानी पट्टी में 10% का इजाफा किया और सालाना 4050 रुपये पानी पट्टी वसूल की जा रही है और महीने में सिर्फ 4 दिन शहरियान को पानी सप्लाई किया जा रहा है। इस पर सितम ये है कि कई इलाकों में आलूदा और बदबूदार पानी नलों के जरिए फराहम किया जा रहा है। इस ज़िमन में एनसीपी के ओहदेदारान ने म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से मुलाकात की थी, जिस पर इन मसाइल के हल के लिए तबादला ख्याल की गर्ज से म्यूनसिपल कमिश्नर ने उन्हें 1 अप्रैल का वक्त दिया था, मगर आज जब वो लोग उनसे मुलाकात के लिए यहाँ आए तो पता चला कि म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर शहर के बाहर हैं, जिस पर पानी वर्कर्स मुश्तइल हो उठे और वहीं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर के वरांडे में सीढ़ियों पर बैठकर ठिया आंदोलन शुरू कर दिया। उनका कहना है कि जब तक शहरियान को दरपेश संगीन मसाइल को हल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर के पास वक्त नहीं है, बरसर इख्तिदार पार्टी के जिम्मेदारान के साथ उनका ये रवैया है तो ऐसे कमिश्नर का फौरी तबादला किया जाए और शहरियान को 24 घंटे पानी फराहमी के लिए ठोस कदम उठाए जाए। इसके अलावा नलों के जरिए आलूदा पानी की सप्लाई फौरी बंद की जाए और उन्हें जरासीम से पाक साफ व शफाफ पानी फराहम किया जाए, पानी पट्टी कम की जाए। मुजाहिरीन में ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला, इलियास किरमानी, मुश्ताक अहमद, काशीनाथ कोकाटे, पीना खरे, अंकिता विधातेन, सलमा बानो, जावेद शेख, शेख अनीसा, शेख मसूद, मानिक राव शिंदे, मयूर सोनोने, कय्यूम शेख, मोहम्मद हबीब, रोहित देशमुख, अजमत खान, तैयब खान, शेख रईस, शेख महबूब, अयूब खान और दीगर बड़ी तादाद में शामिल थे। आता 10 दिवसाला 8 दिवसाला पाणी उडाले, 4500 रुपये पानपट्टी उडाले। पण ठीक आहे, घेत का नाही, वेळेवर 10 दिवसानंतर पाणी उडाले आणि तिच्यानंतर त्या युटिलिटीला त्यावेळेला आपलं करार झालं की हर वर्षी 10% वाढवायचं होतं। 10% वाढतच चाललं। आज नाशिक शहरात जितके महानगरपालिका त्याच्यामध्ये 1500 रुपये, 2000, 2500, 4500 रुपये म्हणजे महानगरपालिकाची ही कोणतंही चाललंय की बाबा इथं लोकांपासून लुटायचं काम। आज आम्ही आमचा अशी मागणी आहे, महानगरपालिकांनी पाण्याचे पैसे द्यावे नाही, तेव्हापासून पाणी येत नाही त्यावेळेपासून पाण्याचे पैसे घ्यावे। शहर की एक बिल्डिंग में लगी लिफ्ट अचानक बंद पड़ गई और इसमें एक शख्स अटक गया था, जिसे फायर अमले ने बखैरियत बाहर निकाल लिया।
फायर ब्रिगेड से मिली इत्तला के मुताबिक उन्हें 1 अप्रैल को रेस्क्यू के लिए कॉल आई के कांचनवाड़ी में डेंटल कॉलेज के सामने के इलाके में वाक़ एक बिल्डिंग की लिफ्ट चलते चलते बंद हो गई, जिसके सबब इस लिफ्ट में सवार एक 40 साल शख्स अटक गया। फायर अमला फौरी जाए वक़ू पर पहुंचा। लिफ्ट में फंसा शख्स निहायती हवास बाख्ता हो गया था। बहरकैफ पद्मपुरा फायर स्टेशन के जवानों ने इंतहाई मेहनत कमाले होशियारी से इस शख्स को तहफ़्फ़ुज़ात के साथ लिफ्ट से बाहर निकाल लिया। फायर अमले की यह कार्रवाई चीफ फायर ऑफिसर R.K. सूरे, डिप्टी फायर ऑफिसर मोहन मुंगसे की हिदायत व रहनुमाई में स्क्वाड के ड्यूटी इंचार्ज विनायक लिमकर व लक्ष्मण कोल्हे की क़यादत में फायर फाइटर्स परमेश्वर सोलंके, संग्राम मुरे, अपा साहब गायकवाड़, शिवसंभा कल्याणकर, समीर रशीद, तुषार तूर, दीपक गाड़ेकर और ड्राइवर योगेश दूधे ने अंजाम दी। कन्नड़ में 1 अप्रैल को राष्ट्रवादी कांग्रेस ने मोदी की तरक्कियों के अप्रैल फूल के बतौर मनाया। मोदी जी की तरक्यात का यौम पैदाइश यानी यौम अप्रैल फूल तालुका कन्नड़ में तालुका राष्ट्रवादी यूथ कांग्रेस की जानिब से 1 अप्रैल 2022 को यहाँ के मज़ाफ़ात नाचनबेल में वाक़े पेट्रोल पंप पर अप्रैल फूल दिन मनाया गया और 1 अप्रैल के मौके से बढ़ती महंगाई व बेरोज़गारी को मोदी जी की अता करदा तरक्यात व तयक़ुनात को अलामत बनाकर तरक्की व तयक़ुनात के नाम से सालगिरह का केक काट कर महंगाई और नामनिहाद तरक्यात का जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर संतोष कोल्हे, ग्रुप लीडर संजय निकम, तालुका यूथ सदर कल्याण पवार, किरण थोरात, सागर शिंदे, श्याम चौहान, योगेश सपकाड़, सुरेश नवले, सागर सपकाड़ और राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के नाचनबेल इलाके के अहदेदारान व कारकुनान और साकिनान मौजूद थे। उस्मानाबाद में तहसीलदार व नायब तहसीलदार की ऑल महाराष्ट्र संगठन की जानिब से जिला कलेक्ट्रेट पर काली फीटें लगाकर धरने दिए गए। अपने मुख्तलिफ मतालिबात समेत तहसीलदार व नायब तहसीलदारों की तैयार करदा सीनियरिटी लिस्ट को मंजूर करके उन्हें अहतजाती तरक्यात दिए जाने के मुतालिबों को लेकर राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संगठन उस्मानाबाद शाख की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे व धरने का एहतमाम किया गया। इस धरने एहतजाज के मौके पर एहतजाज में शामिल तमाम मुजाहिरीन ने काली फीटें बांध रखी थी। ये एहतजाजी धरने जिला कलेक्टर दफ्तर के रूबरू दिए गए। नीज़ इंतबा दिया गया कि मतालिबात मंजूर न किए गए तो एहतजाज का अगला मरहला यकरोज़ा इज्तिमाई रुखसत और फिर उसके बाद बेमियादी हड़ताल का होगा। ये इंतबा मज़कूरा संगठन के जिला सदर गणेश माली ने दिया है, जबकि धरने में कसीर तादाद तहसीलदार व नायब तहसीलदार ने हिस्सा लिया। नमस्कार, मी गणेश माळी, तहसीलदार उस्मानाबाद। आज या ठिकाणी महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार नायब तहसीलदार संघटना शाखा उस्मानाबाद यांच्या वतीनं आज धरणे आंदोलन करत आहोत। यामध्ये आमच्या सेवाविषयक विविध मागण्या होत्या, त्या शासनाला आम्ही राज्यस्तरावर पाठपुरावा केला होता। यापूर्वी शासनाला तसे निवेदन दिलेले आहेत। 20 तारखेला आताच्या कालच्या सर्व महाराष्ट्रामध्ये सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना संघटनेमार्फत निवेदन दिलं। आमच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत, म्हणून आज सर्व महाराष्ट्रामध्ये आमच्या संघटनेमार्फत आज धरणे आंदोलन करत आहोत। आमच्या प्रमुख मागण्या आहेत ज्या सेवाविषयक बाबी महत्त्वाच्या आहेत। तहसीलदार नायब तहसीलदार यांच्या ज्येष्ठता याद्या ज्या दरवर्षी 1 जानेवारी रोजी प्रसिद्ध होणं अपेक्षित आहे, त्या याद्या प्रसिद्ध केल्या जात नाहीत वेळोवेळी। तसेच पदोन्नतीचा विषय आहे, तहसीलदार टू नायब तहसीलदार टू तहसीलदार, तहसीलदार टू उपजिल्हाधिकारी, हे पदोन्नतीचा विषय आहे। काही अधिकाऱ्यांचे 10-10 वर्ष पूर्ण झालेले असतात, मात्र त्यांना कालबद्ध मिळत नाही आहेत, तर त्या कालबद्ध पदोन्नतीचं आहे। सेवाविषयक ज्या बाबीमध्ये मुख्य सेवा जोडचा एक आहे आणि जे परीक्षाधीन अधिकारी आहेत त्यांचा एक परीक्षाधीन कालावधी समाप्त शासनाकडून वेळेच्या वेळी होत नाही, त्यामुळेही बरेचसे अधिकारी अडकून पडलेले आहेत। तसेच महिला अधिकाऱ्यांचा त्यांच्या सोयीनुसार पदस्थापना द्यावी, हा एक मुद्दा आमचा संघटनेचा ठेवलेला होता। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी की शोभा चीफ उज्ज्वला भड़ंगे पर लगे मुतादिद इल्जामात के सबब आखिरकार उन्हें मुअत्तल कर दिया गया है। आया रहे कि तलबा के संगठनों ने उज्ज्वला भड़ंगे पर रिसर्च की तालिबा से पैसे मांगने का इल्ज़ाम आयद किया था और इस मामले को लेकर जब तलबा की तंजीमें मुश्तइल हो गई तो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने जुमेरात को आनन फानन उज्ज्वला भड़ंगे को खिदमत से मुअत्तल कर दिया। अब उनके अहदे की जिम्मेदारियां डॉक्टर प्रशांत पगारी को सौंप दी गई हैं।
दरियासना इंतजामिया ने भड़ंगे को एक नोटिस भी जारी की और अंदरूनी 7 यौम नोटिस का तहरीरी जवाब देने की हिदायत की है। आया रहे कि भड़ंगे के मामले को लेकर स्वाभिमानी मुक्ता संगठन के डॉक्टर शंकर अंभोरे, RVI के यूथ विंग के सदर नागराज गायकवाड़, सीनेट मेंबर एडवोकेट विजय सुबुकड़े, पैंथर्स रिपब्लिकन विद्यार्थी सेना के गुणरत्न सोनोने, SFI सत्यशोधक विद्यार्थी संगठन व दिगर के अहदेदारन समेत राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस की दीक्षा पवार, जयश्री शिर्के व दिगर तलबा ने यूनिवर्सिटी पहुंचकर जुमेरात को भीख मांगो आंदोलन किया था और फिर वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद येवले से मुलाकात करके भीख मांगो आंदोलन से जमा करदा रकम दिन को देते हुए ये रकम उज्ज्वला को देने का इसरार किया था। जिला कलेक्टर और पुलिस सुप्रिंटेंडेंट ने गैरकानूनी रेत निकासी के खिलाफ गोदावरी रेत खत्ते में बड़ी कार्रवाई अंजाम दी और 150 बराज रेत का जखीरा जब्त कर लिया। दरियासना रेत बर्दारी करने वाले 2 ट्रैक्टर जलाए जाने की भी इत्तला है। ताल्लुका पैठन के पाटेगांव इलाके में दरियाए गोदावरी के रेत के खित्ते से गैर कानूनी रेत निकासी कर रहे रेत चोरों पर जिला कलेक्टर सुनील चौहान और औरंगाबाद देही के पुलिस सुप्रिंटेंडेंट निमित गोयल ने जुमेरात जुमा की दरमियानी शब आधी रात को अचानक छापा मारकर यहां से चोरी की जा रही 150 ब्रास रेत का जखीरा जब्त कर लिया और गैर कानूनी रेत निकासी में मुस्तअमल 2 ट्रैक्टर और यारी मशीन जलाकर तल्फ कर दिए। बताया जाता है कि ये ट्रैक्टर बगैर नंबर के और भंगार हो चुके थे। ज़िला इंतज़ामिया की इस दिलेराना कार्रवाई से रेत माफिया में खलबली मच गई है। इस मौके पर कलेक्टर के स्क्वाड के साथ 15 महसूल अफसरान भी मौजूद थे। इस कार्रवाई की ख़ास बात तो ये भी रही कि कार्रवाई से खुद पैठन के तहसीलदार दत्तात्रेय नीलावाड़ को भी गफलत में रखा गया और रात के अंधेरे में मज़कूरा अफसरान आला ने कार्रवाई अंजाम दे डाली, जिसके सबब ताल्लुक़ा भर मुतज़ाद चीमगोइयाँ जारी हैं। बताया जाता है कि तहसीलदार नीलावाड़ की पुश्तपनाही रेत माफिया को हासिल है और रोज़ाना बेदरेग इस खित्ते से रेत की गैर कानूनी निकासी जारी है। अब बज़ात खुद की गई कार्रवाई के बाद कलेक्टर सुनील चौहान नीलावाड़ के खिलाफ क्या कदम उठाते हैं, इस जानिब भी तमाम तर नज़रें लगी हुई हैं। दरियासना रेत माफिया के खिलाफ आइंदा भी इसी तरह की कार्रवाई जिला कलेक्टर जारी रखेंगे, इस तरह की इत्तला भी ज़राए ने दी है। माली साल 2021-22 में AMC इंतजामिया ने प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी की मद में 166 करोड़ 18 लाख रुपए की रिकॉर्ड साज वसूली की है। नाजरीन, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन औरंगाबाद की तारीख में पहली मरतबा प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी के बतौर 166 करोड़ 18 लाख रुपये वसूल करने में इंतजामिया को कामयाबी मिली है। कोरोना दौरानिए के दौरान माली हालात में उतार चढ़ाव को देखते हुए म्यूनसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी का टारगेट पूरा करने की गरज से स्पेशल टास्क फोर्स तश्कील दिया, जिसकी कमान डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर अपर्णा थेटे को सौंप दी गई। जिसके बाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के सभी जोन दफातर के अफसरान व मुलाजिम ने वसूली का निशाना पूरा करने के लिए कमर कस ली और उनकी मेहनत व लगन काम आई। नतीजतन 31 मार्च खत्म होने तक वो लोग 166 करोड़ 18 लाख रुपये वसूल करने में कामयाब हुए। जोन नंबर 7 ने पहली मरतबा 29 करोड़ 90 लाख रुपये वसूल किए। इसी तरह जोन नंबर 9 में 27 करोड़ 26 लाख, जोन नंबर 8 में 23 करोड़ 33 लाख, जोन नंबर 5 में 22 करोड़ 99 लाख, जोन नंबर 1 में 15 करोड़ 49 लाख, जोन नंबर 4 में 14 करोड़ 72 लाख, जोन नंबर 6 में 13 करोड़ 73 लाख, जोन नंबर 2 में 13 करोड़ 72 लाख और जोन नंबर 3 में 6 करोड़ 4 लाख रुपये वसूल किए गए। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की आमदनी में रिकॉर्ड साज इजाफा करना म्यूनसिपल कमिश्नर की दिली तमन्ना है। भाड़े पट्टी ही कीमत से 7 करोड़ से ज़ायद का महसूल जमा कर लिया गया। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने साल 2021-22 के माली साल में 7 करोड़ 24 लाख 82,813 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स शोबे के जरिए वसूल किए हैं। हालांकि कोविड के दौरानिए और उसके तहत आए शराइत व पाबंदियों पर मुकम्मल अमल आवरी के सबब कॉर्पोरेशन के जराए आमदनी प्रॉपर्टी टैक्स, पानी पट्टी वसूली समेत दीगर जराए भी मुतासिर हुए थे। हुकूमत के इब्तना के सबब हफ्तावारी बाजार, इश्तेहारात व होर्डिंग्स, पे एंड पार्क की पार्किंग और तजदीद व मरम्मत के लिए बंद किए गए। संत एकनाथ रंग मंदिर और संत तुकाराम नाट्यगृह से वसूल होने वाली आमदनी भी मजदूद थी। ताहम म्यूनसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे की बेहतर रहनुमाई में कॉर्पोरेशन ने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के भाड़े पट्टी ही की मदद से ज़्यादा वसूली की और शहर में कॉर्पोरेशन के जरिए किराए पर दी गई मिल्कियतों, दफातर, दुकानों वगैरह से किराए की वसूली की गई। एडमिनिस्ट्रेटर की रहनुमाई में शुरू किए गए कॉर्पोरेशन के पेट्रोल पंप के किराए और दिगर तिजारती कॉम्प्लेक्सेस के किरायों और दिगर जराए से कॉर्पोरेशन की आमदनी में इजाफा
हुआ है और इसी तरह दिगर और कई मैदानों पर खुसूसी तवज्जो देकर कॉरपोरेशन के मालिया को रिकॉर्ड साज आमदनी से मुज़य्यन करना ये म्यूनसिपल कमिश्नर की दिली ख्वाहिश बतलाई जा रही है। गुंटेवारी कानून के तहत गैर कानूनी तामीरात रेगुलराइज करवाने के लिए AMC इंतजामिया ने अब तक 4-5 मरतबा मियाद बढ़ाई, मगर अब म्यूनसिपल इंतजामिया फैसला कर चुकी है कि माह अप्रैल से हर माह गुंटेवारी की फीस में 10% का इजाफा किया जाएगा, जिसके सबब अब अप्रैल में गुंटेवारी फीस 50 के बजाय 60% वसूल की जाएगी। वाज़ेह है कि रियासती हुकूमत ने शहरी व देही हुदूद में तामीर की गई गैर कानूनी इमारतों और गैर कानूनी बस्तियों को रेगुलराइज करने की गज़ से गुंटेवारी कानून में तरमीम की और गुंटेवारी फीस मुकर्रर करने के अख्तियारात मुकामी इंतजामिया को दिए, जिसके तहत AMC इंतजामिया ने 1500 स्क्वायर फीट रकबा वाली रिहायशी मकानात को रेगुलराइज करने के लिए रेडी रेकनर का 50% गुंटेवारी फीस तय की थी और गुंटेवारी करवाने के लिए मुकर्रर की गई मियाद में 4 था 5 मरतबा इजाफा भी किया। इसके बावजूद लोग गुंटेवारी करवाने के लिए तैयार नहीं हुए, जिसके सबब AMC इंतजामिया ने अब ये फैसला किया है कि 1 अप्रैल से हर माह गुंटेवारी फीस में इजाफा किया जाएगा और 5 माह बाद शहरियान को फीस में किसी किस्म की छूट नहीं दी जाएगी। म्यूनसिपल ज़राए के मुताबिक अब तक गुंटेवारी शोबे को 8000 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जिनसे इंतजामिया को 55 करोड़ रुपये की आमदनी हुई है। खुल्दाबाद के चिश्तिया कॉलेज में कौमी सेवा योजना का 7 रोज़ा खुसूसी कैंप इख्तिताम पजीर हुआ। ये कैंप सोली भंजन में मुनक़िद था। अयार है कि इस खुसूसी कैंप में राष्ट्रीय सेवा योजना के खिदमतगारों ने नशा व दिगर आदात ख़ब्सियत से छुटकारे के मौजू पर नाटक पेश किए। इस कैंप से अपने खिताब में डॉक्टर देशमुख ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयं सेवक समाज की तामीर के काम करते हैं, क्योंकि आज के नौजवान ही भारत के कल यानी मुस्तकबिल के मेमार होंगे। इसलिए नौजवान बामकसद काम करें। आज इंसानों में आपसी दूरियां पैदा हो रही है, इस खाई को पाटने की कोशिश की जाए। नौजवान को हमेशा बेदार मकस होना चाहिए। इस कैंप में GS पद्मावत और डॉक्टर पुरुषोत्तम राम टीके ने भी रहनुमाई की। 7 रोज़ा कैंप के दौरान सूली भंजन गाँव का सर्वे भी किया गया और पता लगाया गया कि कितने लोग कोरोना की वैक्सीन लगा चुके हैं। इसी तरह दूध के कारोबार, वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज और स्कूल से दूरिया महरूम बच्चों का भी सर्वे किया गया और उमूमी बेदारी पैदा करने की कोशिश की गई। सफाई मुहिम चलाई गई। इसी तरह मुख्तलिफ तामीरी सरगर्मियों की अंजामदही के साथ ये 7 रोज़ा कैंप कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। इस कैंप की कामयाबी के लिए डॉक्टर सैयदा अर्शा खादरी, डॉक्टर आसाराम पवार, डॉक्टर अशोक भालेराव, डॉक्टर मुजाहिदुर रहमान, डॉक्टर शिल्पा देशपांडे, डॉक्टर मोहम्मद अली, प्रोफेसर शैलेंद्र भनुगे, प्रोफेसर तबस्सुम, सैफी जैदी, शेख इस्माइल, शेख जहीर, शाह हाशिम, तलबा के नुमाइंदे, राहिल देवकर, तलबा की नुमाइंदा अंजलि वाकड़े व दिगर ने खूब मेहनत व जस्तजू की। डॉक्टर अंबेडकर लॉ कॉलेज की जानिब से आइंदा 30 अप्रैल को सुबह 10 बजे कॉलेज में साबिक तलबा का एक इजलास मुनक़्क़िद किया जा रहा है, लिहाजा सभी एक्स स्टूडेंट्स इसमें शिरकत करें। यह अपील कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रमोद हिरोड़े ने की है। महाविद्यालयाला आज पावे तो 54 वर्ष पूर्ण होत आहेत आणि या 54 वर्षामध्ये महाविद्यालयाने अनेक राजधुरंधर, जजेस, ॲडव्होकेट्स, अकॅडमिशियन्स, समाज कार्यकर्ते हे निर्माण केलेले आहे। हा ज्वाजल इतिहास असाच पुढे तेवत ठेवण्यासाठी येणाऱ्या काळामध्ये आणखीन काय कार्यक्रम किंवा कसे अभ्यासक्रम आपल्याला राबवायचे आहेत या सगळ्या गोष्टीची चर्चा आणि नियोजन करण्यासाठी हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। माझी या माध्यमातून तमाम सर्व डॉक्टर आंबेडकर विद्या महाविद्यालयाच्या माजी विद्यार्थ्यांना अशी नम्र विनंती आहे की ह्या दिवशी आपण सुद्धा ह्या मेळाव्यामध्ये सामील व्हावं, हे आवाहन मी या माध्यमातून आपल्याला करतो आहे। तालुका फुलमरी के शेलगांव कोर्ट में एक खेत में नस्ब टीपी व ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग में खेत के बांध पर आग लग गई और बांध से करीब रखी मकई की गंजी के जल जाने के सबब मुतालिका किसान की 35 कुंटल मकई का नुकसान हो गया। इस मामले की मजीद तफसील यूँ बतलाई गई कि शिलगांव खुर्द के गट नंबर 61 में किसान सोमीनाथ रामराव तूपे ने अपनी 1.5 एकड़ पर लगी मकई की फसल की कटाई की और इस मकई की गंजी यहीं खेत में लगाकर रखी थी। इसी दौरान गुज़िश्ता रोज़ दोपहर 4 बजे के करीब यहां से करीब ही लगे ट्रांसफार्मर में आग लग गई और ये आग फैलकर खेत के बांध से होती हुई बांध से करीब लगी मकई की गंजी को जलाकर खाक कर गई। आग लगने का मंजर जब यहां करीब ही के खेत पर ड्रिप इरिगेशन का सामान जमा कर रहे किसान पुंडलिक रेववातुपे ने
देखा तो उन्होंने फौरी अपने मोबाइल फोन से सोमीनाथ तुपे के लड़के अमूल तुपे को इत्तला दी और फिर फौरी अमूल अपने अहल खाना के साथ वहां जा पहुंचे। ताहम तब तक आग शोला फशा हो चुकी थी, जिस पर किसान काबू न कर सका, जिसके नतीजे में गंजी में रखी 30 से 35 क्विंटल मकई की फसल खाकिस्तर हो गई और साथ ही जानवरों का चारा भी राख का ढेर हो गया। इस वारदात से तलाठी को आगाह किया गया तो तलाठी और सर्कल ऑफिसर मुश्तरका तौर पर यहां का पंचनामा करने वाले थे। किसान का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है और हुकूमत की जानिब से इसकी मदद मिलनी चाहिए। इस तरह का मुतालिबा यहाँ के किसानों ने किया है। एक कमसिन दोशीज़ा को भगाकर ले जाने वाले नौजवान के खिलाफ बाजार सोंगी पुलिस चौकी में लड़की के वालिद ने शिकायत दर्ज करवाई है। मस्कुरा दोशीज़ा 10वीं जमात की तालिबा है। इस कमसिन को शादी का झांसा या लालच देकर भगा ले जाने की शिकायत पर मुतल्लिका मुलजिम नौजवान के खिलाफ खुल्दाबाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ज़राए से मिली जानकारी यूँ है कि तालुका फुलमरी के डोंगर गाँव शिवकी की साकिन 10वीं जमात की तालिबा को गाँव ही के एक 23 साला नौजवान आकाश हुकुम भगवत ने शादी का लालच देकर उसे सब्ज़ बाग दिखाए और 29 मार्च को अपने साथ भगा ले गया। जैसे ही मामले की इत्तला हुई, दोशीज़ा के वालिद ने सुबह के औकात ने बाजार सोंगी पुलिस चौकी पहुंचकर फरियाद लिखवाई। पुलिस इंस्पेक्टर भुजंग हाथमोड़े, जमादार नौनाथ कोल्हे और विनोद भगवत ने फौरी जांच व सुराग रसानी शुरू की और मुस्तैदी से मुलजिम को अंदूर ने 24 घंटे हिरासत में ले लिया, जबकि जुमेरात के रोज ही मुलजिम के खिलाफ खुल्दाबाद थाना में मामला दर्ज कर लिया गया। शहर में एक अरसे से बढ़ते ही जा रहे 2 व्हीलर चोरियों के वाक़यात पर नुकेल कसने शहर पुलिस इंतजामिया अहलकार अब मुस्तैदी से शहर के मुतादिद चौक व चौराहों और शाहराहों पर गाड़ी मालिकान से पूछताछ कर रहे हैं। शहर औरंगाबाद में आबादी के साथ साथ 2 पहिया गाड़ियों की तादाद में भी इजाफा ही होता जा रहा है और दूसरी जानिब इन 2 व्हीलर गाड़ियों को चुरा ले जाने के जराइम भी रोज बरोज बढ़ते ही जा रहे हैं। बसा औक़ात या अक्सर पुलिस की जानिब से किए गए कॉम्बिंग ऑपरेशन भी 2 व्हीलर चोरियां रोकने में कारगर साबित न हो सके हैं। लेकिन अब पुलिस इंतजामिया ने सारिकों पर नजर रखने के मकसद से नुक्कड़ व चौराहों पर बंदोबस्त तैनात कर दिया है और गाड़ी मालिकान की जाँच पड़ताल की जा रही है। अब इस नए तरीक़ेकार से किस कदर मदद मिलेगी और चोरियों पर कितना काबू होगा, ये तो शायद आने वाला वक्त ही बतलाएगा। लेकिन फिलहाल तो शहर से 2 व्हीलर चोरियों के मामला शहरियान के लिए एक तशवीश और पुलिस इंतजामिया के लिए दर्द-ए-सर ही बने हुए हैं। शहरियान की नजरें इस जानिब भी लगी हुई है कि आखिर चोर पुलिस का ये खेल कब तक जारी रहेगा और इससे कितना फायदा हासिल हो सकेगा। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। एक बार फिर कोरोना से बचाव के टीके दिए बगैर ही 80 अफराद को बोगस सर्टिफिकेट इजाई का मामला हुआ उजागर। म्यूनिसिपल हेल्थ इंतजामिया के पैरों तले खिसक गई जमीन। मामले की जांच के लिए तश्कील दी गई 5 रुकनी टीम। मेल्टन हॉस्पिटल के 2 मुलाजिमीन के खिलाफ मुतालिका पुलिस स्टेशन में केस दर्ज। रहमतों और बरकतों वाला महीना मुक़द्दस रमज़ानुल मुबारक होने जा रहा है। साए पगन बंदगान तौहीद रमज़ान के इस्तक़बाल में मसरूफ़। इबादत और तिलावत कुरान के साथ साथ गुनाहों से किनारा कशी भी है ज़रूरी। उलमाए दीन का मिल्लत इस्लामिया को मशवरा। शहरियान को दरपेश संगीन मसाइल हल करवाने में म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर है गैर संजीदा। पानी जैसे अहम मसले हल करने के लिए वक्त देने के बाद भी म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर के गैर हाजिर रहने से एनसीपी के अहदेदारान व वर्कर्स हुए मुश्ताइल। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दफ्तर के अहाते में किया ठिया आंदोलन। हुकूमत से म्यूनिसिपल कमिश्नर के तबादले का किया जाएगा मुतालिबा, कहा ख्वाजा शरफुद्दीन ने। और कांचनवाड़ी इलाके की एक बिल्डिंग में लगाई गई लिफ्ट हुई अचानक बंद। लिफ्ट में फंसे शख्स को फायर अमला बखैर बाहर निकालने में हुआ कामयाब। टल गया एक बड़ा हादसा। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं समरीनाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।